दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने 2002-2003 में टाइटन कंपनी का शेयर लगभग 3-4 रुपए के एवरेज प्राइस पे खरीदा था। और वही टाइटन का शेयर आज का डेट में लगभग 4500 रुपये से ऊपर जा चुका है। मतलब 22-23 साल में टाइटन का शेयर लगभग 13,000 गुना से अधिक का रिटर्न दिया है। अगर आप शेयर मार्केट में 5-10 साल से कंटिन्यू लगातार जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो आपके सोचते सोचते या आपके देखते देखते कि इस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूंगा, देखते देखते ही वो कई गुना भाग चुका है। जैसे कि उसका एक छोटा सा उदाहरण अगर आप देखोगे तो आइसर मोटर का। आइसर मोटर आज से 10 साल पहले 100, 150, 200 के आसपास चलता था और आज का डेट में वो 7,500 के आसपास पहुंच गया है। मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न उसने 10 साल में दिया है। भारतीय एयरटेल का देखोगे तो आज से 2-3 साल पहले लगभग 300-350 के ऊपर आसपास ट्रेड करता था और अभी वो 2000 के आसपास पहुंच चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 10 अलग अलग सेक्टर से 10 ऐसे स्टॉक को फिल्टर करके लाए हैं जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और कंपनी उस सेक्टर का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडर है। तो दोस्तों, हमारा पहला जो कंपनी है वो आईटी सेक्टर का एक कंपनी है। आईटी सेक्टर का स्ट्रॉन्ग लीडर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। 9,34,009 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और करेंट प्राइस जो इसका चल रहा है वो 2581 रुपये के आसपास का चल रहा है। और इसने पिछले एक साल में -21.75% का निगेटिव रिटर्न दिया है। यह इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर लगभग 50 देश में ऑपरेट करती है, 50 अलग अलग कंट्री में ऑपरेट करती है। इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रमोटर का काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। इसमें लगभग से 7% का प्रमोटर का होल्डिंग है। और वहीं एफआईआई का बात करें तो एफआईआई 10.37% का एफआईआई अपना स्टेक को रखा है। और इस कंपनी का एक और खास बात यह है कि ये कंपनी लगभग साल में 3 से 4 बार आपको डिविडेंड देती है और अच्छा खासा डिविडेंड देती है। दूसरा जो कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर कंपनी है विद डाइवर्स ऑपरेशन इन हाइड्रोकार्बन, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, रिन्यूएबल एनर्जी और रिटेल सेगमेंट में। ये डिजिटल सेगमेंट में भी काम करती है। अभी इसका रिलायंस जियो आप देख सकते हो, जियो जो कि रिलायंस का ही एक पार्ट है। इसका मार्केट कैप 18 करोड़ का है, जो कि लार्ज कैप में आता है। और इसका करेंट प्राइस 1365 रुपये के आसपास में चल रहा है। और इसने करेंट पिछले एक साल में 7.1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। रिलायंस का वहीं आप बिजनेस देखोगे तो रिलायंस का जो रिवेन्यू है वो 64.09% इंडिया से आता है और इंडिया के बाहर से लगभग 36% का इसका इंडिया से बाहर का बिजनेस है। तो आप सोच सकते हो कि रिलायंस सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी काम करती है और अच्छा खासा रिवेन्यू बना रही है। रिलायंस में प्रमोटर होल्डिंग का अगर बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 50.01% है। एफआईआई जो है वो 19.09% का इन्वेस्टमेंट बना के रखा है और डीआईआई का भी लगभग 20% के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हो कि एफआईआई और डीआईआई इसमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और यह भी एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जो कि साल में 2 से 3 बार डिविडेंड। और हमारा तीसरा जो कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर का कंपनी है, जो कि इंडिया में कहीं भी आप देखोगे, इंडिया में किसी भी कोना में चले जाओ तो आपको स्टेट बैंक का ब्रांच तो मिलता ही मिलता है। तो स्टेट बैंक जो है इंडिया का बैकबोन कहा जाता है। इसका मार्केट कैप अगर देखोगे तो 9,97,137 करोड़ का है, जो कि काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। और पिछले एक साल में इसने 35.46% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और करंट में इसका 1080 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है। इसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एक ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बैंकिंग पे डिपेंडेंट है। इसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है रिटेल बैंकिंग से लगभग 36% का इसका रिवेन्यू जनरेट होता है, इंश्योरेंस से 20% का, कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग से 19.5% का, ट्रेजरी जो कि गवर्नमेंट का काम करती है उसके वहाँ से इसको 17.5% के आसपास का फ़ायदा मिलता है। और अदर जो रिटर्न है, अदर जो रिवेन्यू जनरेशन होता है वो 6.5% का अदर्स से होता है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग का अगर बात करें तो 55% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है और एफआईआई भी इसमें 10.5% और डीआईआई भी 27% के आसपास देखने को मिलता है। और हमारा चौथा जो स्टॉक है वो भी बैंकिंग सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर में एक मार्केट लीडर है, प्राइवेट बैंक है, आईसीआई बैंक, जो कि मार्केट कैप इसका 9,64,912 करोड़ के आसपास है, जो कि लगभग स्टेट बैंक के मार्केट कैप के बराबर ही है। और करेंट प्राइस इसका 1346 रुपये 80 पैसा के आसपास चल रहा है और पिछला एक साल में -4.26% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। इसमें अगर प्रमोटर होल्डिंग का बात करेंगे तो यहाँ पे नील है। और एफआईआई डीआई जो है, एफआई 43.44% के आसपास है और डीआईए लगभग 47% के आसपास में डीआईआई का इन्वेस्टमेंट है, जो कि काफ़ी अच्छा है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है।
और हमारा नेक्स्ट जो कंपनी है वो भारती एयरटेल है। भारती एयरटेल का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 11,25,573 करोड़ का है और पिछले एक साल में 143% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, सॉरी पिछले 3 साल में। और करेंट मार्केट प्राइस इसका 1846.90 चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि यही शेयर आज से 3-4 साल पहले 300 के आसपास ट्रेड करता था और वो देखते ही देखते 2-3 साल में लगभग 6 गुना हो चुका है। इसका अगर रिवेन्यू का बात करें कि कहाँ से ये जनरेट करती है तो इंडिया में इसका रिवेन्यू मात्र 46% का है, इंडिया में इसका बिजनेस 46% का है। और बाकी जो अदर कंट्रीज में भी इसका यूएसए हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया और भी जो अदर कंट्रीज है वहाँ पे भी इसका अच्छा खासा नेटवर्क है और वहाँ से लगभग इसका 54% का रिवेन्यू जनरेट होता है। तो ये इंडिया में ही नहीं है, इंडिया से बाहर भी ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। इसमें एफआईआई का अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो एफआईआई 20% का इन्वेस्टमेंट रखता है और डीआईआई लगभग 43% का इन्वेस्टमेंट रखता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एफआईआई और डीआई दोनों ही अपना बहुत ज़्यादा स्टेक इसमें डाल करके रखा है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जो कि एक ऑटो से रिलेटेड कंपनी है, ऑटो सेक्टर का कंपनी है और इंडिया में मार्केट लीडर भी आप इसको बोल सकते हो। इसका जो करेंट मार्केट कैप है वो 3,97,954 करोड़ का है और करेंट प्राइस 3200 के आसपास में चल रहा है। पिछले एक साल में इसने 19.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसमें अगर आप प्रमोटर होल्डिंग का बात करोगे तो प्रमोटर होल्डिंग 18-18.5% का है और एफआईआई लगभग 37.5% और डीआईआई लगभग 30-30.5% के आसपास है। एफआईआई और डीआईआई का इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है। और नेक्स्ट जो कंपनी हमारा है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक मल्टी सेक्टोरल कंपनी आप इसको कह सकते हो। आपके घर में अगर आप चेक करोगे तो लगभग आपका 50% जो कंज्यूमर गुड्स है उस पे आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपको मार्का देखने का मिलेगा। आप शैम्पू देख लो, साबुन देख लो, हॉर्लिक्स देख लो, बूस्टर देख लो या कुछ भी आप देख लो तो उसमें आपको यूनिलीवर मिल ही जाएगा। इवन अभी तो उसने वाटर प्यूरीफायर भी बनाना शुरू कर दिया है, बेचना शुरू कर दिया है। तो इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और डाइवर्स बिजनेस मॉडल है। एक नहीं चला तो दूसरा चलेगा, इसका बिजनेस बहुत डाइवर्स है। इसका मार्केट कैप अगर देखोगे तो 5,26,496 करोड़ का है और इसने पिछले एक साल में 5.65% का निगेटिव रिटर्न दिया है। करेंट मार्केट प्राइस इसका 2240.80 के आसपास में चल रहा है। वहीं इसका प्रमोटर होल्डिंग का अगर आप बात करोगे तो प्रमोटर होल्डिंग लगभग 62% के आसपास का है और एफआईआई इसमें लगभग 10.5%, 11% के आसपास है और डीआईआई लगभग 15.5% के आसपास है। डीआईआई ने लगभग अपना स्टेक को इधर 1% बढ़ाया भी है पिछले क्वार्टर में। और टाइटन की बात करें, जो कि स्टार्ट में ही मैंने बताया राकेश झुनझुनवाला को इसी स्टॉक के कारण इसी स्टॉक से पहचान मिला है। तो टाइटन का जो प्राइस है अभी 4525 रुपये के आसपास में चल रहा है और मार्केट कैप इसका 4,01,803 करोड़ का है। टाइटन के बारे में बहुत सारे लोग या लगभग अभी भी 50-60% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि टाइटन एक्चुअली करती क्या है। टाइटन का नाम सुनते ही बस उनके दिमाग में आता है कि चलो टाइटन घड़ी बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइटन का जो मेन वर्क है, मेन जो पोर्टफोलियो है वो घड़ी का है ही नहीं। घड़ी तो मात्र उसका एक छोटा सा पार्ट है। टाइटन जो घड़ी है वहाँ से मात्र 5-5.5% का रिवेन्यू को जनरेट करती है। मेन जो टाइटन का जो बिजनेस है वो ज्वेलरी का बिजनेस है, लेकिन अभी भी आप 50-60% लोगों से अगर पूछोगे कि टाइटन क्या करती है तो उनका जवाब मिलेगा कि टाइटन घड़ी बनाती है। तो टाइटन का ज्वेलरी से जो मेन रिवेन्यू वो जनरेट होता है वो ज्वेलरी से होता है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, मल्टी सेक्टर में काम करती है। जैसे आई वियर बनाती है और वॉचेज बनाती है, वियरेबल्स बनाती है, ज्वेलरी बनाती है। इसका ज्वेलरी का बहुत बड़ा बड़ा शोरूम है, बड़े बड़े शहर में तो इसने बहुत बड़े बड़े शोरूम भी बना के रखे हैं। और हमारा सबसे लास्ट जो कंपनी है वो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है बजाज फाइनेंस, जो कि फाइनेंस सर्विस कंपनी है और स्पेशलाइजिंग इन लेंडिंग, पार्टनरशिप, पेमेंट एंड डिपॉजिट। ये क्या करती है, छोटे छोटे जो शॉप हो गया, छोटा शॉप हो गया, बड़ा शॉप हो गया, वहाँ पे अपना आउटलेट खोलती है। वहाँ आउटलेट खोल करके इवन फ्रिज, गोदरेज, टीवी, मोबाइल ये सब भी फाइनेंस पे देती है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग का अगर बात करें तो 54.5% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है और वहीं एफआईआई डीआई का बात करें तो 21.5% एफआईआई और लगभग 15% डीआईआई का इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलता है। और इसका फाइनेंशियल का बात करें तो इसका फाइनेंशियल पिछले 3 साल में कंटिन्यू ग्रो किया है। मार्च 23 में इसका जो रिवेन्यू था वो 41,410 करोड़ का था और वही मार्च 2025 में बढ़ करके 69,684 करोड़ का हो गया। लगभग 1.5 गुना रिवेन्यू में 3 साल में बढ़ाता है, ग्रोथ हुआ है। और वहीं प्रॉफिट का अगर बात करें तो प्रॉफिट लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। हर क्वार्टर में, हर ईयर में इसने प्रॉफिट दिखाया है।
तो दोस्तों जो भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हमेशा से ऐसे स्टॉक का तलाश में रहते हैं जो टाइटन जैसा हो, मल्टी बैगर हो और उन्हें भी झुनझुनवाला की तरह कोई लॉटरी हाथ में लग जाए। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि वो पेशेंस नहीं रखते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेशेंस का आता है।